नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट एएआईबी ने जारी कर दी है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से मिले संकेतों में इस बात का जिक्र किया गया कि हादसे की वजह फ्यूल कंट्रोल स्विच हो सकता है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के महज 32 से 35 सेकंड के भीतर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार 242 से 247 लोगों के मारे जाने की खबर है और दावा जो आधिकारिक पुष्टि है वो 242 लोगों के मारे जाने की है, जबकि एक यात्री चमत्कारिक रूप से इसमें बच गया। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से मिले संकेतों में इस बात का जिक्र किया गया कि हादसे की वजह फ्यूल कंट्रोल स्विच हो सकता है। और 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के 35 सेकंड के भीतर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत होने का दावा किया गया। कुछ एक आधिकारिक दावों में चमत्कारिक रूप से ये बताया गया कि एक शख्स बच गया था। ड्रीम लाइनर 787 में इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच यानी रन और कट ऑफ इंजन को चालू या बंद करने के लिए ज़मीन पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये स्विच जेट के थ्रॉटल लीवर के नीचे और फ्यूल कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर स्थित होता है और स्विच के चारों ओर जो ब्रैकेट्स लगे होते हैं वो इसलिए लगे होते हैं कि गलती से भी वो हिल ना जाए। हर एक स्विच में एक धातु का स्टॉप लॉक भी लगा होता है, जिसे चालक दल की तरफ से देखरेख की जाती है उसके, और चालक दल को अपनी स्थिति बदलने से पहले ये उठाना पड़ता है। और उड़ान के दौरान फ्यूल कंट्रोल स्विच को रन से कट ऑफ पर ले जाने से सहयोगी इंजन में ईंधन की आपूर्ति रुक जाएगी। दरअसल एयर करंट के अनुसार इससे इंजन तुरंत बंद हो सकता है और थ्रस्ट कम हो जाता है। इससे हर इंजन पर लगे 2 विद्युत जनरेटर्स भी विमान के कई सिस्टम और उसके कुछ कॉकपिट के डिस्प्लेस की जो पावर होती है वो कट कर देते हैं और उसे पावर नहीं दे पाते। यदि किसी इंजन में आग लग जाती है तो प्रभावित इंजन का फ्यूल कंट्रोल स्विच चालक दल को अलर्ट करने के लिए लाल हो जाएगा। उसमें एक इंडिकेटर लगा होता है जो रेड कलर इंडिकेट करता है उस वक्त में। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत पर जा गिरी। इसमें करीब 270 लोगों की मौत हुई, जिनमें 241 तो यात्री थे, क्रू मेंबर्स भी शामिल थे और सिर्फ एक यात्री इस हादसे में बचा। विस्तृत रिपोर्ट 3 महीने में आने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि हादसे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये इंजन फेलियर है, फ्यूल सप्लाई की समस्या है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। ब्लैक बॉक्स की अभी रिकॉर्डिंग नहीं खुली है। ब्लैक बॉक्स भारत में ही है और उसे अभी विदेश नहीं भेजा जाएगा, जिसमें मौजूद CVR यानी जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर या FDR की जांच की जा रही है और विस्तृत 3 महीनों में रिपोर्ट आने की संभावना है। उन्होंने ये भी बताया कि DGCA यानी नागर विमानन महानिदेशालय के आदेश पर एयर इंडिया के सभी 33 ड्रीम लाइनर्स विमानों की जांच कर ली गई और सब कुछ सुरक्षित पाया गया है। इस प्लेन के टेक ऑफ से पहले भी इसकी जांच हुई थी और सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें फॉलो किया गया था, लेकिन परिणाम कुछ और रहा, दुखद रहा। यह हादसा एक अपवाद था। अब लोग बिना डर के इसकी यात्रा कर सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। AAIB इसकी हर एंगल से जांच भी कर रहा है। CCTV फुटेज इसके खंगाले जा रहे हैं और कई एजेंसीज ने मिलकर जांच शुरू कर दी है। एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर प्लेन हादसे की जांच में संयुक्त राष्ट्र भी शामिल होगा और संयुक्त राष्ट्र की विमानन संस्था ACAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के एक विशेषज्ञ को ऑब्जर्वर के तौर पर इसमें शामिल होने की इजाज़त भारत सरकार ने दे दी है। ICAO ने जांच में शामिल होने की इजाज़त मांगी थी। भारत ने पारदर्शिता के साथ जांच करने के इरादे से संयुक्त राष्ट्र को इसमें शामिल करने का फैसला किया है। इस हादसे की जांच 13 जून से ही एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की टीम कर रही थी। इसमें विमानन चिकित्सा विशेषज्ञ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC अफसर और अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। और एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी, जिसमें करीब 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनेडियाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे और 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे, 2 नवजात भी शामिल हैं। बाकी 12 क्रू मेंबर्स इसमें मौजूद थे और हादसे में गुजरात के
पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया था। इस जो ब्लैक बॉक्स की बात हो रही है, ब्लैक बॉक्स का जब पिटारा खुलेगा तो उससे क्या राज बाहर आएंगे, इसके लिए तो कुछ इंतज़ार करना होगा। लगभग अनुमानन 3 महीने का भी समय इसमें आधिकारिक रिपोर्ट आने में लग सकता है, विस्तृत रिपोर्ट आने में लग सकता है, जबकि ब्लैक बॉक्स इस बारे में राज खोलेगा। ब्लैक बॉक्स को ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है? क्या इस पर आप कोई विस्तृत वीडियो चाहते हैं या ब्लैक बॉक्स के बारे में आप जानते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑरेंज दिखने वाला ये ब्लैक बॉक्स आखिर ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है। बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।